अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा बात करने लगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो एसिड बेस बैलेंस जो है बेसिकली उसके लिए हम आर्टिफिशियल ब्लड गैसेस को एनालाइज करते हैं टू चेक के वेदर पर्सन इज़ गोइंग इन एसिडोसिस या अल्कलोसिस। तो जो हमारे पास जो ABGs होते हैं उसमें हमारे पास ना इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ 4 चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलती हैं ABG से। इसमें पहले हमारे पास होता है pH, ठीक है। तो pH से हम सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं बंदे को कि भाई असेस करते हैं बेसिकली कि वो एसिडोसिस की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है या वो अल्कलोसिस की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल pH की रेंज कितनी होती है। इट इज़ बिटवीन 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर गई तो भी प्रॉब्लम की बात है, और अगर इससे नीचे गई तो भी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो लेस देन 7.35 इज़ एसिडोसिस एंड मोर देन 7.45 इज़ अल्कलोसिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। हमें पता चल जाता है ABGs में, विच इज़ नॉर्मल रेंज उसकी जो है वो लाई करती है बिटवीन 35 एंड 45, ठीक है। फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट का हमें पता चल जाता है नॉर्मल रेंजेस 22 से 26 के बीच में। इससे ऊपर नीचे अगर फ्लक्चुएट होती है तो फिर इसका मतलब कि गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें पता है कि 80 से 100 तक होना चाहिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं। हमें बेसिकली जो ABG से हमने पता करना होता है वो ये होता है कि पहली बात तो हम उसकी pH से असेस कर लेते हैं कि पेशेंट जो है उसे एसिडोसिस का मसला हो रहा है या अल्कलोसिस का मसला हो रहा है, ठीक है। सेकंड बात, जो हमने एटियोलॉजी की तरफ हमने मूव करना होता है, हमें पता लगाना होता है कि क्या जो एसिडोसिस या अल्कलोसिस जो भी एसिड बेस प्रॉब्लम उसको हो रहा है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो हम नोट करते हैं वो होती है कि क्या कोई कंपनसेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट हुए हैं या अभी तक मामला जो है वो नॉन कंपनसेटरी है, या क्या किस हिसाब तक या किस लेवल तक का जो एसिडोसिस या अल्कलोसिस जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो एसिडोसिस अल्कलोसिस का सिंपल जो मतलब फर्स्ट पॉइंट है उसका तो हमें ये pH से अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अगर pH जो है वो 7.45 से ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब कि पेशेंट अल्कलोसिस की तरफ मूव कर रहा है, और अगर 7.35 से नीचे चली जाती है तो इसका मतलब कि एसिडोसिस है, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक का हम इस तरह से पता लगाते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है ना, अगर इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आती है तो इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस होगा। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ डिस्टर्ब होती हैं तो इसका मतलब कि पेशेंट को जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस का मसला हुआ है, ठीक है। एसिड बेस इम्बैलेंस की असेसमेंट के लिए हमारे पास एक हैज़लबर्ग इक्वेशन होती है जिसमें pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, लेकिन pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि वो एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली किसका रोल प्ले कर रही होती है, H+ का कर रही होती है रोल प्ले, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्लियर कट ये है कि H+ बढ़ रहा है, ठीक है, यानी एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, केस 1 अगर हम कुछ केसेस हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। pH अगर हमारे पास गिवन है 7.21, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास 50 और बाइकार्बोनेट है हमारे पास 25, ठीक है। इसमें हमें पता चल रहा है भाई बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, ये थोड़ा सा एलिवेटेड है। 45 तक हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है, 35 टू 45 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। 50 इज़ बिट एलिवेटेड, ठीक है। ये हमें बताता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब कि मसला रेस्पिरेटरी होगा, ठीक है। अच्छा, और जो pH को अगर देखा जाए तो pH हमारे पास जो है वो कम है, ठीक है। और कम pH क्या होती है, एसिडोसिस होता है। तो सिंपल इसका डायग्नोसिस आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज़ वेरी कॉमनली सीन इन हाइपोवेंटिलेशन, COPD और एस्थमा। इनमें क्या होता है बेसिकली, इनमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो अगर वेंटिलेशन का उसका जो रेट है वो स्लो है तो उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन होने लग जाएगी बॉडी में, ठीक है। वो एक्सपेल नहीं होगी बॉडी से। तो क्या होगा कि फिर जब बॉडी में सीरम में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एलिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और केस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक की। अच्छा, इसमें अब देखें 7.21 है pH, ठीक है। pH तो कम है, मतलब एसिडोसिस तो है, ये तो क्लियर कट हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिवेटेड है, ठीक है, 52 है, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट भी एलिवेटेड है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट जो है उसकी नॉर्मल रेंज 22 से 26 के दरमियान होती है, ये 32 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। जब दोनों एलिवेटेड है इसका मतलब ये कंपनसेशन शो कर रहा है हमें, ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, ये इतना एलिवेटेड नहीं है, तो कंप्लीट कंपनसेशन नहीं हुई, अभी तक पूरा एसिडोसिस को रिवर्स नहीं किया गया, इसलिए ये पार्शियल कंपनसेशन है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शियल कंपनसेशन का सिनेरियो जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, ये केस 4 जो है इसमें देखें pH जो है 7.21 है, ठीक है। एसिडोसिस है ये, ठीक है। हमें पता है जो वैल्यूज़ हमने 7.35 से 7.45 नॉर्मल होती है, 7.35 से कम है तो दैट इज़ इंडिकेटिंग
एसिडोसिस, ठीक है। उसके बाद बाइकार्बोनेट अगर देखें तो 18 है, ठीक है। बाइकार्बोनेट इज़ 18, हमने नॉर्मल रेंज पढ़ी 22 से 26, ठीक है, ये रिड्यूस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। हमने पढ़ा कि 35 से 45 के दरमियान होना चाहिए, ये एग्जैक्टली 40 है, तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लियर कट मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है, क्योंकि हमने कहा था अगर डिस्टर्बेंस बाइकार्बोनेट का आयन डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा हो तो वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और क्योंकि पीएच कम हो गई है तो दिस इज़ एसिडोसिस, ठीक है। उसके बाद कॉजेज़ देख लेते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। बड़े बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉज तो हमारे पास होता है स्ट्रेनस एक्सरसाइज। अगर बंदा बहुत ही कोई जिस तरह जिम वगैरह कर रहा है और बड़ा उसने स्ट्रेनस एक्सरसाइज की है तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। डीके में ऐसा हो सकता है, रीनल फेलियर में हो सकता है। ऑब्वियसली रीनल फेलियर में अगर पेशेंट जो है उसकी किडनीज इनफ पोटेशियम इनफ हाइड्रोजन जो है वो एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएगी तो फिर जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा बंदा, क्योंकि सीरम हाइड्रोजन लेवल्स जो हैं वो एलिवेट हो जाएंगे, ठीक है। स्पाइरोनोलेक्टोन, अब स्पाइरोनोलेक्टोन इज़ डाययूरेटिक, ठीक है। और ये क्या है कि इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है कि ये एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब जब ये एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करेगा तो एल्डोस्टेरॉन हमें पता है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। नॉर्मल फंक्शन होता है कि वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है और एक्सक्रीशन करता है किसकी, हाइड्रोजन और पोटेशियम की, ठीक है। तो जब उसका नॉर्मल फंक्शन ब्लॉक होगा इसका मतलब कि एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी और हाइड्रोजन की फिर क्या होगी, बॉडी में रिटेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाएंगे लीडिंग टू एसिडोसिस, ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ये, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक और जो ड्रग है जो कि हमारे पास एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा होता है, दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कि एसिटाजोलामाइड है, हमें पता है ये भी एक डाययूरेटिक है, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। अब जब बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो या हाइड्रोजन की रिटेंशन ज़्यादा हो, दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ये रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। एक छोटे से ये पॉइंट्स हैं, ये मेमोराइज हमें कर लेने चाहिए। लूप और जो थायज़र डायरेटिक्स है ना, ये दोनों जो हैं वो मेटाबॉलिक अल्केलॉसिस कॉज करते हैं, वेरस स्पाइरोनोलेक्टोन और एसिटाजोलामाइड ये दोनों डायरेटिक्स जो हैं वो एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। होप दे वर यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।